तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अभी आप 3 तारीख से अपने एग्ज़ामिनेशन में बिज़ी हो जाएंगे और आपको ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन देना है, जो भी एसआई स्टूडेंट्स हैं दिल्ली की और ऑल ओवर इंडिया के। तो एज ए प्रिंसिपल मैं आपसे कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ जिनको आपको ध्यान रखना है एग्ज़ामिनेशन के टाइम में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जैसे कि आपको पता है, आपका जो पेपर होगा वो 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा। और आपके जो फर्स्ट पेपर है वो 100 मार्क्स का है, सेकंड पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है, थर्ड पेपर 100 मार्क्स का है, फोर्थ पेपर 100 मार्क्स का है, और फिफ्थ पेपर जो होगा आपका वो 50 मार्क्स का होगा। उसमें टाइम भी आपको कम मिलेगा। तो वैसे तो आपको हर एक पेपर के लिए 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, लेकिन जो फिफ्थ पेपर है उसके लिए जो टाइम मिलेगा वो टाइम उतना नहीं होगा, वो 50% कम कर दिया जाएगा। अच्छा, जहाँ तक सवाल है एग्जामिनेशन में अपीयर होते वक्त क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है, उसके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक तो जब आप एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो उससे पहले इस बात को बिल्कुल तय कर लीजिए कि आपका जो मोबाइल है जिसके द्वारा आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो मोबाइल एंड्रॉयड ही होना चाहिए, एप्पल काम नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा, अगर आप लैपटॉप पे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउज़र जो है इसमें आप क्रोम का यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा ब्राउज़र है। और जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो आपका डाटा रेगुलरली मिलता रहे, यानी इंटरनेट का कनेक्शन बीच में बंद नहीं हो। आपके मोबाइल का या लैपटॉप का अगर वाईफाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको यूपीएस वगैरह से बैकअप दे दीजिए कि जो कुछ है वो बीच में लाइट चली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए आपको जो है। और दूसरा ये कि आप जब एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तब आपको ये सोच लेना है कि आपको जो 190 मतलब मिनट्स का पीरियड मिला है, इस पीरियड को पूरे को यूटिलाइज करना है। और इस बीच में आपके कोई भी कॉल आपके फ़ोन पे नहीं आएगी, क्योंकि ये जो ऐप आप डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है स्टूडेंट 4M ऐप, ये ऐप जो है आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। और इसको डाउनलोड करने के बाद में इसको कुछ आप परमिशंस देंगे। तो वो जो परमिशंस आपको देनी है वो एक तो कैमरे को परमिशन देनी है, ये ऐप आपसे परमिशन मांगेगा, कैमरे को देना है, लोकेशन को देना है, और मोबाइल जो है उसको परमिशन देनी है, और एक माइक्रोफोन जो है उसको भी परमिशन देनी है, और एक स्टोरेज को भी आपको परमिशन देनी पड़ेगी। अब इसके बाद में ये ऐप आपसे यूजर्स आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो ये यूजर्स आईडी और पासवर्ड आपको आपके फ़ोन पर भेज दिया जाएगा, आपका जो व्हाट्सएप पे। और इसके बाद में ये ऐप कहेगा क्लिक योर फोटो, तो आपको अपना एक फ़ोटो क्लिक करना है उसके ऊपर जो है। और इसके बाद में याद रखिएगा कि एक प्रॉक्टर होगा जो आपको वॉच करता रहेगा एग्जामिनेशन के टाइम में। और आप कोई ऐसी गतिविधि नहीं करें जैसे नकल करने की, या किसी से कुछ कोई बोल रहा है आप उससे सुन करके लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो प्रॉक्टर जो है आपको पकड़ लेगा। और अगर वो पकड़ लेगा आपको तो वो हो सकता है आपको 20 मिनट 30 मिनट के लिए मतलब रोक दे, आप पेपर नहीं दे पाएँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल मतलब आउट कर दिया जाए एग्जामिनेशन से जो है। तो ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए। यू विल नॉट डू एनी कॉपिंग, क्योंकि कॉपिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन आवर एग्जामिनेशंस। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट काम जो आपको करना है वो काम ये करना है कि ये जो मोबाइल है आपका ये तो बिज़ी हो गया है इस एग्जामिनेशन देने के लिए। और अगर बीच में आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मान लो आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं या कोई क्वेश्चंस आपके छूट रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा दोबारा लॉगिन कैसे करूं, तो ऐसी सूरत के अंदर आपको चाहिए कि आप जो है
मतलब जो टेक्निकल टीम है उसका नंबर आपको दे दिया जाएगा और उस टेक्निकल टीम से बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास में अल्टरनेटिवली एक दूसरा मोबाइल होना चाहिए, तो आप दो मोबाइल का इंतज़ाम कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद में ये पूछेगा आपसे कि लैंग्वेज का ऑप्शन क्या है आपका, तो आप बता दीजिए जो भी आपका मीडियम आपने सेलेक्ट किया उसके बारे में। इसके बाद में ये जो ऐप है, इस ऐप के अंदर क्वेश्चन मतलब हैं एग्जामिनेशन के, और हर एक जो क्वेश्चन है उसके चार ऑप्शंस हैं ABCD, और इन ऑप्शंस में से जो आपको ऑप्शन सही लगता है, आपने पढ़ा है सारे साल, तो आप उस ऑप्शन को जो है टिक मार्क कर दीजिए और फिर उसको सेव कर लीजिए। और इसके बाद में आगे आप जाएंगे। कई बार कोई क्वेश्चन जो है आप जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको आपने सेव कर लिया और फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 पे जा रहे हैं, तो सेव एंड बैक का ऑप्शन है उसमें, तो आपको पीछे वाला क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, और इसमें स्लिप एंड मार्क रिव्यू है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें अगर आप ये देखना चाहते हैं कि टोटल जो 100 क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक ऑप्शन है व्यू पैलेट। तो ये व्यू पैलेट को आप जब मतलब क्लिक करेंगे तो आपको सारा पेपर दिखलाई दे जाएगा और आप देख सकेंगे कि इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इस तरह से आप पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ग्रीन कलर के अंदर वो क्वेश्चंस आपको दिखलाई देंगे जिनका आंसर आपने दे दिया है, और जो आंसर्स आपने नहीं दिए हैं वो कुछ आंसर्स क्वेश्चंस जो हैं वो रेड कलर में दिखलाई देंगे, और जो क्वेश्चंस वाइट कलर में आपको दिखलाई देते हैं यानी यू हैव नॉट विजिटेड दोज क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को आपने देखा नहीं है। और किसी भी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम अगर आपको है कनेक्शन में, या आपको कोई और किस्म की शिकायत है, तो आप जो है टेक्निकल टीम है अपनी, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। और आपको जब सब क्वेश्चंस का आप आंसर दे देंगे, मतलब अपना टाइम लिमिट है इसमें 90 मिनट्स की, 90 मिनट बाद में ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और आपने जितने क्वेश्चंस किए हैं वो क्वेश्चन सेव हो जाएंगे उसके अंदर जो है। अगर आपके क्वेश्चन छूट गए हैं तो फिर आफ्टर 90 मिनट्स यू हैव नो ऑप्शन। तो एक तो इस काम को जब एग्ज़ाम में आप अपियर होते हैं तो आप कम से कम आधा घंटे पहले अपना जो है मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड करने के बाद में इसको पहले इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और फिर आप इसको शुरू कर लीजिए। तो जिससे क्या होगा कि आपका समय खराब नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि आप 11 बजे पेपर शुरू हो रहा है, आप 11 बजे ही मोबाइल को ओपन करते हैं, 11 बजे ही आप जो है इसको शुरू करते हैं, तो हो सकता है कि उसमें टाइम लग जाए और उस वजह से आपका जो कीमती समय जो आपको क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए यूज करना था, आपने उसको वेस्ट कर दिया और आप इसमें नुकसान मतलब उठाएंगे। तो आपका किसी तरह का नुकसान नहीं हो, तो हम नहीं चाहते कि किसी तरह का नुकसान हो आपको, आप सब क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। और मैं एक और सलाह देता हूँ आपको, वो सलाह ये है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये देयर आर 100 क्वेश्चंस इन योर पेपर, आपके पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे, और जबकि जो 5th पेपर होगा उसमें 100 नहीं बल्कि 50 क्वेश्चंस ही होंगे उसके अंदर जो है। तो ये जो आपका मतलब ये पेपर है इसमें जो 100 क्वेश्चंस हैं, तो कोशिश आप ये करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर दें। अगर आप सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तो नेचुरली आपको उतने मार्क्स नहीं मिल पाएंगे जितने आप हकदार हो सकते थे। इसलिए आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और हो सकता है कई बार आपको जजमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो कि ए को
मैं क्लिक करूं या बी को करूं या सी ठीक लग रहा है या डी ठीक लग रहा, तो खैर कोई भी जो ठीक लगे उसको आप क्लिक ज़रूर कर दीजिए। मतलब 100 क्वेश्चंस को क्लिक ज़रूर कर दीजिए। जो आते हैं पहले उनको कर लीजिए और जो नहीं आते हैं उनको बाद में क्लिक कर लीजिए। और उनको मतलब 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर कर लीजिए। इसमें आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। और जैसे कि आपको पता है अभी आपको मॉक टेस्ट होंगे, उन मॉक टेस्ट की डेट्स दे दी जाएंगी। और जब ये आपको डेट्स दे दी जाएंगी तो आप ये मॉक टेस्ट जो 3 करवाए जा रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करिए। और पार्टिसिपेट करने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि प्रोसीजर क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कहाँ पे जाकर के आप फंस जाते हैं, क्या दिक्कत होती हैं, तो ये सब आपके समझ में आ जाएगा। तो पिछली बार जब मैंने ये ओरिएंटेशन क्लास ली थी तब मैंने देखा था कि जो रेगुलर बैच के जो काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे वो आए नहीं थे, शामिल नहीं हुए थे। और मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना करके पुटअप कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। इसको आप ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके दिमाग में जो शंकाएं हैं उन शंकाओं का निराकरण हो जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप इंस्टीट्यूट में मिस्टर अनूप पाठक हैं, उनसे बात कर सकते हैं, या मिस्टर पर्थी हैं तो उनसे टेक्निकल हेल्प ले सकते हैं। और विश यू ऑल वेरी बेस्ट। और होप करता हूँ कि अब आपके लिए ये एग्ज़ामिनेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप सब कुछ समझ चुके हैं। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप टेक्निकल टीम से सलाह ले करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और जो है आगे भी मैं आपको गाइडेंस के लिए इस तरह की वीडियोस बना करके देता रहूँगा। तब तक के लिए आप डॉक्टर आर के भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अभी आप 3 तारीख से अपने एग्ज़ामिनेशन में बिज़ी हो जाएंगे और आपको ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन देना है। जो भी एसआई स्टूडेंट्स हैं दिल्ली की और ऑल ओवर इंडिया के, तो एज ए प्रिंसिपल मैं आपसे कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ जिनको आपको ध्यान रखना है एग्ज़ामिनेशन के टाइम में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जैसे कि आपको पता है आपका जो पेपर होगा वो 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा। और आपके जो फर्स्ट पेपर है वो 100 मार्क्स का है, सेकंड पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है, थर्ड पेपर 100 मार्क्स का है, फोर्थ पेपर 100 मार्क्स का है, और फिफ्थ पेपर जो होगा आपका वो 50 मार्क्स का होगा। उसमें टाइम भी आपको कम मिलेगा। तो वैसे तो आपको हर एक पेपर के लिए 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, लेकिन जो फिफ्थ पेपर है उसके लिए जो टाइम मिलेगा वो टाइम उतना नहीं होगा, वो 50% कम कर दिया जाएगा। अच्छा, जहाँ तक सवाल है एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होते वक्त क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है, उसके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक तो जब आप एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होते हैं तो उससे पहले इस बात को बिल्कुल तय कर लीजिए कि आपका जो मोबाइल है जिसके द्वारा आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो मोबाइल एंड्रॉयड ही होना चाहिए, एप्पल काम नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा, अगर आप लैपटॉप पे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउज़र जो है इसमें आप क्रोम का यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा ब्राउज़र है। और जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो आपका डाटा रेगुलरली मिलता रहे, यानी इंटरनेट का कनेक्शन बीच में बंद नहीं हो आपके मोबाइल का या लैपटॉप का। अगर वाईफाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको यूपीएस वगैरह से बैकअप दे दीजिए कि जो कुछ है
वो बीच में लाइट चली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए आपको जो है। और दूसरा ये कि आप जब एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तब आपको ये सोच लेना है कि आपको जो 190 मतलब मिनट्स का पीरियड मिला है, इस पीरियड को पूरे को यूटिलाइज करना है। और इस बीच में आपके कोई भी कॉल आपके फ़ोन पे नहीं आएगी, क्योंकि ये जो ऐप आप डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है स्टूडेंट 4M ऐप, ये ऐप जो है आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। और इसको डाउनलोड करने के बाद में इसको कुछ आप परमिशंस देंगे। तो वो जो परमिशंस आपको देनी है, वो एक तो कैमरे को परमिशन देनी है, ये ऐप आपसे परमिशन मांगेगा, कैमरे को देना है, लोकेशन को देना है, और मोबाइल जो है उसको परमिशन देनी है, और एक माइक्रोफोन जो है उसको भी परमिशन देनी है, और एक स्टोरेज को भी आपको परमिशन देनी पड़ेगी। अब इसके बाद में ये ऐप आपसे यूजर्स आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो ये यूजर्स आईडी और पासवर्ड आपको आपके फ़ोन पर भेज दिया जाएगा, आपका जो व्हाट्सएप पे। और इसके बाद में ये ऐप कहेगा क्लिक योर फोटो, तो आपको अपना एक फ़ोटो क्लिक करना है उसके ऊपर जो है। और इसके बाद में याद रखिएगा कि एक प्रॉक्टर होगा जो आपको वॉच करता रहेगा एग्जामिनेशन के टाइम में। और आप कोई ऐसी गतिविधि नहीं करें जैसे नकल करने की, या किसी से कुछ कोई बोल रहा है आप उससे सुन करके लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो प्रॉक्टर जो है आपको पकड़ लेगा। और अगर वो पकड़ लेगा आपको, तो वो हो सकता है आपको 20 मिनट 30 मिनट के लिए मतलब रोक दे, आप पेपर नहीं दे पाएँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल मतलब आउट कर दिया जाए एग्जामिनेशन से जो है। तो ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए। यू विल नॉट डू एनी कॉपिंग, क्योंकि कॉपिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन आवर एग्जामिनेशंस। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट काम जो आपको करना है, वो काम ये करना है कि ये जो मोबाइल है आपका, ये तो बिज़ी हो गया है इस एग्जामिनेशन देने के लिए। और अगर बीच में आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मान लो आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, या कोई क्वेश्चंस आपके छूट रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा दोबारा लॉगिन कैसे करूं, तो ऐसी सूरत के अंदर आपको चाहिए कि आप जो है मतलब जो टेक्निकल टीम है उसका नंबर आपको दे दिया जाएगा, और उस टेक्निकल टीम से बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास में अल्टरनेटिवली एक दूसरा मोबाइल होना चाहिए, तो आप 2 मोबाइल का इंतज़ाम कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद में ये पूछेगा आपसे कि लैंग्वेज का ऑप्शन क्या है आपका, तो आप बता दीजिए जो भी आपका मीडियम आपने सेलेक्ट किया उसके बारे में। इसके बाद में ये जो ऐप है, इस ऐप के अंदर क्वेश्चन मतलब हैं एग्जामिनेशन के, और हर एक जो क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस हैं, ABCD। और इन ऑप्शंस में से जो आपको ऑप्शन सही लगता है, आपने पढ़ा है सारे साल, तो आप उस ऑप्शन को जो है टिक मार्क कर दीजिए, और फिर उसको सेव कर लीजिए। और इसके बाद में आगे आप जाएंगे। कई बार कोई क्वेश्चन जो है आप जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको आपने सेव कर लिया, और फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 पे जा रहे हैं, तो सेव एंड बैक का ऑप्शन है उसमें, तो आपको पीछे वाला क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, और इसमें स्लिप एंड मार्क रिव्यू है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें अगर आप ये देखना चाहते हैं कि टोटल जो 100 क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक ऑप्शन है व्यू पैलेट। तो ये व्यू पैलेट को आप जब मतलब क्लिक करेंगे तो आपको सारा पेपर दिखलाई दे जाएगा, और आप देख सकेंगे कि इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इस तरह से आप पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ग्रीन कलर के अंदर वो क्वेश्चंस आपको दिखलाई देंगे जिनका आंसर आपने दे दिया है, और जो आंसर्स आपने नहीं दिए हैं वो कुछ आंसर्स क्वेश्चंस जो हैं वो रेड कलर में दिखलाई देंगे। और जो क्वेश्चंस
वाइट कलर में आपको दिखलाई देते हैं, यानी यू हैव नॉट विजिटेड दोज क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को आपने देखा नहीं है। और किसी भी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम अगर आपको है कनेक्शन में, या आपको कोई और किस्म की शिकायत है, तो आप जो है टेक्निकल टीम है अपनी, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। और आपको जब सब क्वेश्चंस का आप आंसर दे देंगे, मतलब अपना टाइम लिमिट है इसमें 90 मिनट्स की, 90 मिनट बाद में ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और आपने जितने क्वेश्चंस किए हैं वो क्वेश्चन सेव हो जाएंगे उसके अंदर जो है। अगर आपके क्वेश्चन छूट गए हैं तो फिर आफ्टर 90 मिनट्स यू हैव नो ऑप्शन। तो एक तो इस काम को जब एग्ज़ाम में आप अपीयर होते हैं तो आप कम से कम आधा घंटे पहले अपना जो है मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड करने के बाद में इसको पहले इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और फिर आप इसको शुरू कर लीजिए। तो जिससे क्या होगा कि आपका समय खराब नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि आप 11 बजे पेपर शुरू हो रहा है, आप 11 बजे ही मोबाइल को ओपन करते हैं, 11 बजे ही आप जो है इसको शुरू करते हैं, तो हो सकता है कि उसमें टाइम लग जाए और उस वजह से आपका जो कीमती समय जो आपको क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए यूज करना था, आपने उसको वेस्ट कर दिया और आप इसमें नुकसान मतलब उठाएंगे। तो आपका किसी तरह का नुकसान नहीं हो, तो हम नहीं चाहते कि किसी तरह का नुकसान हो आपको, आप सब क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। और मैं एक और सलाह देता हूँ आपको, वो सलाह ये है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये देर आर 100 क्वेश्चंस इन योर पेपर, आपके पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे। और जबकि जो फिफ्थ पेपर होगा उसमें 100 नहीं बल्कि 50 क्वेश्चंस ही होंगे उसके अंदर जो है। तो ये जो आपका मतलब ये पेपर है, इसमें जो 100 क्वेश्चंस हैं, तो कोशिश आप ये करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर दें। अगर आप सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तो नेचुरली आपको उतने मार्क्स नहीं मिल पाएंगे जितने आप हकदार हो सकते थे। इसलिए आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और हो सकता है कई बार आपको जजमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो कि ए को मैं क्लिक करूं या बी को करूं, या सी ठीक लग रहा है या डी ठीक लग रहा। तो खैर कोई भी जो ठीक लगे उसको आप क्लिक ज़रूर कर दीजिए, मतलब 100 क्वेश्चंस को क्लिक ज़रूर कर दीजिए। जो आते हैं पहले उनको कर लीजिए और जो नहीं आते हैं उनको बाद में क्लिक कर लीजिए। और उनको मतलब 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर कर लीजिए, इसमें आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। और जैसे कि आपको पता है अभी आपको मॉक टेस्ट होंगे, उन मॉक टेस्ट की डेट्स दे दी जाएंगी। और जब ये आपको डेट्स दे दी जाएंगी तो आप ये मॉक टेस्ट जो 3 करवाए जा रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करिए। और पार्टिसिपेट करने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि प्रोसीजर क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कहाँ पे जाकर के आप फंस जाते हैं, क्या दिक्कत होती हैं, तो ये सब आपके समझ में आ जाएगा। तो पिछली बार जब मैंने ये ओरिएंटेशन क्लास ली थी तब मैंने देखा था कि जो रेगुलर बैच के जो काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे वो आए नहीं थे, शामिल नहीं हुए थे। और मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना करके पुटअप कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। इसको आप ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके दिमाग में जो शंकाएं हैं उन शंकाओं का निराकरण हो जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप इंस्टीट्यूट में मिस्टर अनूप पाठक हैं, उनसे बात कर सकते हैं, या मिस्टर पर्थी हैं तो उनसे टेक्निकल हेल्प ले सकते हैं। और विश यू ऑल वेरी बेस्ट। और होप करता हूँ कि अब आपके लिए ये एग्ज़ामिनेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप सब कुछ समझ चुके हैं। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप टेक्निकल टीम से सलाह ले करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन है
उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और जो है आगे भी मैं आपको गाइडेंस के लिए इस तरह की वीडियोस बना करके देता रहूँगा। तब तक के लिए आप डॉक्टर आर के भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।